नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। नवी मुंबई के उरण में 20 साल की लड़की की हत्या के मामले में उसके ही बॉयफ्रेंड यानी दाऊद शेख को पुलिस ने डिटेन किया था। पहले तो पुलिस ने बकायदा टीम बनाई थी, जिसके बाद पुलिस कर्नाटक पहुंचती है। कर्नाटक से उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद वो उसे नवी मुंबई ले आती है। गिरफ्तारी के बाद उसे 31 जुलाई को पनवेल के कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उसे कोर्ट ने पुलिस रिमांड उसकी मंजूर कर ली, जिसमें उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड ग्रांट कर दी गई थी। यहां तक तो खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन अब दाऊद ने क्या कुछ कहा है, पुलिस की जुबानी पुलिस ने क्या कुछ बताया है और दाऊद ने पुलिस के सामने क्या कुछ खुलासा किया है, इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। आखिर कैसे इस मामले में नया मोड़ आया था, इसके साथ ही दाऊद ने कैसे बकायदा प्लानिंग की थी, प्लानिंग के तहत वो किस वक्त कहां था, इन सारी चीजों पर इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। आपने यशस्वी हत्याकांड के बारे में तमाम एंगल पर बात की होगी, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि दाऊद यानी उसका जो बॉयफ्रेंड है, तथाकथित तो उसका बॉयफ्रेंड है दाऊद शेख, उसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल दाऊद जो होता है यशस्वी से प्यार तो करता है, लेकिन उसके अगर सोशल मीडिया पर रील्स देखेंगे तो उसमें वो साफ साफ बयां कर रहा था कि उसका दिल ठीक नहीं है, उसे प्यार में दगा मिल रहा है, यानी धोखेबाजी हो रही है उसके साथ, जिसकी वजह से वो इस तरह के रील्स शेयर किया करता था। लेकिन अभी इस हत्याकांड में एक और एंगल सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने जब आरोपी दाऊद से पूछताछ की तो उसने कई ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल दाऊद ने बताया था कि वो 22 जुलाई को कर्नाटक से नवी मुंबई यानी उरण के लिए वहां से निकला था, जिसके बाद वो 23 तारीख को नवी मुंबई के उरण पहुंच भी जाता है। वो लगातार यशस्वी से फोन पर बात करने की कोशिश करता है। इसी दरमियान उसकी बातचीत होती है, लेकिन वो मिलने के लिए लगातार उस पर दबाव डालता है। 23 को पहुंचता है, यानी 22 को निकलने के बाद जैसे ही वो 23 को पहुंचता है, यशस्वी को बोलता है कि मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बातचीत करनी है। जिसके बाद लड़की हाँ बोल देती है और उससे मिलने के लिए 24 तारीख को निकल पड़ती है। 24 तारीख को ये बाकायदा मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। इसी दरमियान दाऊद शेख जो है यशस्वी पर दबाव डालता है कि तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए चलो, हम यहाँ से चले जाएंगे, कर्नाटक चले जाएंगे। क्योंकि यशस्वी के जो पिता थे, उनके परिवार थे, इन्होंने पहले बाकायदा आरोप लगाया था पॉक्सो के मामले में। दाऊद शेख पर आरोप लगे थे, जिसमें केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से दाऊद को ऐसे लग रहा था कि उसकी बदनामी हो रही है, और वो फिर भी जब रिलीज होता है इसके बाद भी वो यशस्वी को कांटेक्ट करता है और दोनों वापस से मिलने जुलने लगते हैं, फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। इसी दरमियान वो 24 जुलाई को मिलने के लिए यशस्वी को एक जगह पर बुलाता है, जहाँ पर दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों की मुलाकात होती है और लंबे लंबे समय तक इन तमाम चीज़ों पर वो बातचीत करते हैं, जिसमें दाऊद बोलता है कि तुम यानी नवी मुंबई छोड़कर मेरे साथ कर्नाटक के लिए चल पड़ो, क्योंकि वो कर्नाटक में ही वहाँ पर जॉब किया करता था। लेकिन दोनों में कुछ ऐसी बातचीत होती है जिसके बाद वो राज़ी नहीं होती और बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ और मैं सेटल हूँ, मुझे इस टाइम कहीं भी किसी जगह नहीं जाना। इस पर दोनों वहाँ से चले जाते हैं, अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। इसके बाद 25 तारीख यानी अगले दिन की बात है, जब यशस्वी को फिर से कॉल करता है दाऊद और इस बार बोलता है कि मुझे फिर से तुमसे मिलना है। हालांकि बता दें कि जब दाऊद से वो फ़ोन इग्नोर कर रही थी लड़की, इसके बाद भी वो लगातार उसे मैसेज कर रहा था, जिसके बाद वो धमकी देकर तमाम पोस्ट शेयर कर देता है। इस पर जैसे ही उसे पता चलता है कि यशस्वी का फ़ोटो वीडियोज़ शेयर हो चुका है, वो फिर से दाऊद को कांटेक्ट करती है और उसे मिलने के लिए 25 तारीख को बुलाती है। अब सीसीटीवी कैमरे में आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, जो वीडियो आया था, उसमें आपने साफ देखा होगा कि पहले यशस्वी उस दिशा से जाती है वारदात वाली जगह, उसके कुछ ही मिनट बाद एक और सीसीटीवी वीडियोस में दिख रहा है कि एक लड़का उसका पीछा करते हुए ठीक उसी रास्ते पर जाता है। यानी दोनों की मुलाकात जो पॉइंट होती है, दोनों का फिक्स होता है, जिसकी वजह से दोनों उसी जगह पर जाते हैं। अब मिलने के लिए तो वो पहुंच जाती है वहां पर, लेकिन दाऊद का इरादा नेक नहीं होता। वो प्लानिंग रचता है, प्लानिंग के तहत वो बाकायदा अपने साथ कुछ हथियार लेके आता है, जो यशस्वी को पता नहीं होता कि दाऊद कुछ गलत मकसद से उसके पास मिलने आया है। दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी मसला शांत नहीं होता, सॉल्व नहीं होता। इसी दरमियान
दाऊद एक बार तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे वीडियोस एंड फोटोज डिलीट कर देता हूं, और उसके सामने ही वो तमाम चीज़ें वो डिलीट कर देता है। लेकिन इसी को लेकर बात इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों में वाद विवाद झगड़ा होने लगते हैं। दाऊद को अब गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो अपने पास लाए चाकू जैसे हथियार को निकालता है और लगातार लड़की पर वार करता है, जिससे मौके पर ही यशस्वी की मौत हो जाती है। अब वो सोचता है कि क्योंकि उसका मकसद साफ था, जिसकी वजह से वो हथियार पहले से लाया था, अब वो सोचता है कि मैं क्या करूं, तो फौरन यशस्वी की बॉडी को वहीं पे फेंक देता है जंगल की झाड़ियों में और खुद वहां से मौके से फरार हो जाता है। अब सोचने वाली बात है कि एक कातिल अपनी ही गर्लफ्रेंड, यानी जिसके साथ उसने इतने समय बिताए थे, स्कूल का इनका लव स्टोरी था, कैसे उसने पुलिस जांच में ये खुलासा किया है कि वो स्कूल टाइम से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे, जिसकी वजह से इनमें दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्यार हुआ और प्यार के बाद ये इस कदर आगे बात बढ़ गई कि इन्हें पता ही नहीं चला। और उस दिन यानी 25 जुलाई को भी ये बातचीत करने के लिए मिले थे, लेकिन बातचीत के बाद झगड़ा होता है, झगड़े के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। दाऊद मर्डर करने के बाद बकायदा जाता है रेलवे स्टेशन, जिसके बाद वो पनवेल पहुंचता है। पनवेल अपने दोस्त से फ़ोन पर बातचीत करता है, दोस्त को कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। जिसके बाद उसके दोस्त ने ऑनलाइन पैसे उसे ट्रांसफ़र किए और वो पैसे बकायदा वो पनवेल रेलवे स्टेशन के बाहर जो एटीएम था, उस एटीएम से उसने ट्रांजैक्शन किया है और उस एटीएम से उसने वो 1000 रुपये निकाले। जिसके बाद वो कलम्बोली सर्कल के पास जाता है और वहाँ से बस पकड़कर रफू चक्कर हो जाता है, यानी वहाँ से बस पकड़ता है अपने घर कर्नाटक के लिए और वहाँ से वो फरार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि 25 तारीख को ही यशस्वी के परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें शक है कि दाऊद शेख नाम का लड़का जो है उसके बेटी के पीछे लगातार कई दिनों से पड़ा था, कई सालों से पड़ा था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि पॉक्सो के मामले में उस पर उन्होंने केस भी दर्ज किया था, लेकिन फिर भी वो उसकी बेटी का पीछा लगातार कर रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो उसके कांटेक्ट में रही हो। अब पुलिस सीडीआर खंगालती है, कॉल डिटेल खंगालती है, जिसमें सामने आता है कि यशस्वी किसी से फ़ोन पर बातचीत करती थी और वो बातचीत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड दाऊद ही निकलता है। अब पुलिस दाऊद के पीछे पड़ जाती है और कई टीमें बनाई जाती है, जिसमें से एक टीम पहुंचती है कर्नाटक, वहां से उसे डिटेन कर लिया जाता है और फिर ले आया जाता है नवी मुंबई, जिसके बाद उसे पनवेल कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते हैं, जहां पर पुलिस उसे 7 दिन की रिमांड देती है। इस दौरान पुलिस ने जो पूछताछ किया है उसमें कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि आखिर उसने यशस्वी का कत्ल क्यों किया, क्योंकि उसने हथियार पहले से लाए थे, यानी उसका मोटिव बहुत क्लियर था कि अगर कुछ हुआ तो वो यशस्वी के साथ कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सारी चीज़ें की थी वो बाकायदा वही साबित भी करता है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे होता है कि कत्ल करने के बाद अगर गुस्से में, झगड़े में ये सारी चीज़ें हो जाती है, सडन प्रोवोकेशन में हो जाती है, तो लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में, अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये वहाँ से फरार होता है और वहाँ से भाग जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो ये यही बताता है कि मैंने फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, जिसे लेकर मैं उससे मिलने गया था। मिलने के बाद मैंने फ़ोटो तो डिलीट कर दी थी, लेकिन हमारे बीच झगड़ा हुआ। मैं बोल रहा था कि तुम मेरे साथ कर्नाटक चलो, लेकिन यशस्वी एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है और वो फ़ौरन मौत के घाट यशस्वी को उतार देता है। अब आप सोचिए, एक कातिल आखिर मर्डर करता है, और मर्डर वो भी अपने चाहने वाले का, जिसके बाद उसमें इतनी हिम्मत बचती है कि वो मुंबई का लोकल ट्रेन पकड़ता है, लोकल ट्रेन से सफ़र करता है। सफ़र करने के बाद अपने फ्रेंड्स को बोलता है पैसे भेजो, पैसे भेजने के बाद वो जाता है, बाकायदा एटीएम जाता है। उसमें एक रत्ती भर भी ऐसा खौफ नहीं होता कि उसके पीछे पुलिस पड़ सकती है, उसने जो गर्लफ्रेंड के साथ किया गलत हुआ या गलत किया, उसे कोई भी खेद नहीं होता, जिसकी वजह से वो तमाम ऐसी चीज़ें करता है जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर प्यार में पड़े शख्स को ऐसे कत्ल करने की क्या ज़रूरत पड़ी, जिसके बाद वो जिसे चाहता था उसकी बॉडी को वहाँ झाड़ियों में फेंकने के बाद उसमें इतनी हिम्मत बचती है कि वो वहाँ से भागने के लिए जुगाड़ लगाता है और भागने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तारीफ करनी होगी कि नवी मुंबई पुलिस की, जिस तरह से उन्होंने इतने जल्दी, यानी 25 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 26 तारीख को झाड़ियों में एक लाश बरामद हुई थी। लाश की जो स्थिति थी बहुत बेहद ही खराब थी, क्योंकि उसका फेस कुचला हुआ था, शरीर पे कई जगह ऐसे वार किए गए थे जिसमें समझ आ रहा था कि उसके साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी।
वहीं दूसरे दिन जब परिवार वालों ने बताया कि हो सकता है कि उनकी बेटी की लाश हो, जिसके बाद पुलिस शिनाख्ती करती है और सच में सामने आता है कि ये बॉडी यशस्वी की है, जिसमें जब पुलिस जांच करती है तो ये भी सामने आता है कि दाऊद नाम के शख्स से वो मुलाकात में थी, उससे मिलती थी, जिसकी वजह से पुलिस उसको पकड़ने में सफल हो जाती है और उससे पकड़ लेती है, जिसमें वो पुलिस के सामने भी वो तमाम ऐसी चीज़ें बताता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसे भी कत्ल को अंजाम दिया जा सकता है और ऐसे भी किसी का मोटिव हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे उसने यशस्वी का कत्ल किया है वहाँ से तमाम ऐसी चीज़ों यानी सबूत जो होते हैं वहाँ से वो गायब कर दिया था। चाहे वो यशस्वी का पर्स हो, चाहे वो उसके मोबाइल फ़ोन हो, चाहे उस पर से मिले कई कपड़े हो, तो कई ऐसी चीज़ों एविडेंस जो होते हैं उससे भी उसने खिलवाड़ किए थे, जिसकी वजह से पुलिस उसे अब गिरफ्तार तो कर ली है, पुलिस रिमांड मिल चुकी है। अब पुलिस उसे लेके जाएगी क्राइम सीन पर, जहां पर बताएगी कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया और मकसद क्या था, क्या तुम अगर कत्ल भी किए हो तो क्या इस मर्डर के बारे में किसी को तुमने बताया था, और कर्नाटक में तुम क्यों गए और किस रिलेटिव के घर गए, किस मकसद से गए। इन तमाम चीज़ों को पुलिस अब जो रिमांड ली है उसमें उससे पूछताछ करेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है कि दाऊद कुछ नए भी खुलासे करे, जिसमें वो बता सके कि आखिर उसने 20 साल की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतनी हैवानियत के साथ उसका कत्ल क्यों किया।